शिव पुण्यवान और पतित, तपस्वी और भोगी, निर्माता और संहारक के बीच भेदभाव नहीं करते। शिव के लिए भक्ति ही योग्यता का एकमात्र मापदंड है। लंका का राक्षस राजा रावण इस सत्य का उदाहरण है। अपनी आसुरी प्रवृत्तियों और रामायण में एक विरोधी के रूप में अपनी अंतिम भूमिका के बावजूद रावण एक भक्त शिव भक्त था। उन्होंने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की, जो इतना शक्तिशाली और सुंदर भजन है कि इसे आज भी पूजनीय माना जाता है। शिव ने रावण की भक्ति को उसकी असुर पहचान के कारण अस्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसे इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यह वास्तविक थी। यह निष्पक्षता एक उच्च आध्यात्मिक सिद्धांत को दर्शाती है। ईश्वर हमारे द्वारा दिए गए लेबल से परे देखता है। अच्छाई और बुराई, सफलता और असफलता, शुद्धता और अशुद्धता ये मानवीय रचनाएं हैं। शिव हमें याद दिलाते हैं कि जो मायने रखता है वह है हमारी ईमानदारी, हमारे कार्य और उच्च सत्य के साथ हमारा जुड़ा। शिव को अक्सर विनाशक कहा जाता है, लेकिन उनके संदर्भ में विनाश अराजकता या बर्बादी नहीं है, यह परिवर्तन है। विनाश नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। क्षय के बिना कोई विकास नहीं हो सकता। पुराने के अंत के बिना नया उभर नहीं सकता। देव और असुर दोनों इस ब्रह्मांडीय सत्य को पहचानते हैं। देवता समझते हैं कि ब्रह्मांड में व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिव की भूमिका आवश्यक है। उनके तांडव के बिना विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य ब्रह्मांड स्थिर हो जाएगा। असुर, जो अक्सर खुद को स्थापित ब्रह्मांडीय व्यवस्था के विरोध में पाते हैं, शिव में विद्रोह और परिवर्तन की एक समान भावना देखते हैं। वह नियमों से बंधे नहीं हैं, न ही वह उन्हें लागू करते हैं, वह उनसे परे मौजूद हैं। शिव विपरीतताओं को एक करने वाले परम देवता हैं। वे अर्धनारीश्वर हैं, जो पुरुष और स्त्री दोनों ही शक्तियों के अवतार हैं। वे तपस्वी और गृहस्थ दोनों हैं, एकांत में ध्यान करते हैं, लेकिन प्रजन और शक्ति की देवी पार्वती के साथ प्रेमपूर्ण साझेदारी भी करते हैं। वे दुनिया को बचाने के लिए जहर पीते हैं, लेकिन इसकी विषाक्तता से अप्रभावित रहते हैं। देवताओं और असुरों दोनों के लिए शिव विपरीतताओं में सहअस्तित्व और सामंजस्य की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे याद दिलाते हैं कि प्रकाश और छाया, सृजन और विनाश, दैवीय और राक्षसी संघर्ष में नहीं हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। विनाश के बिना सृजन नहीं होता, छाया के बिना प्रकाश नहीं होता। आदियोगी के रूप में शिव की भूमिका, पहले योगी और योग के प्रवर्तक, उनकी सार्वभौमिक श्रद्धा का एक और कारण है। शिव द्वारा सिखाया गया योग शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार और मुक्ति का मार्ग है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो धर्म, सामाजिक संरचना और पहचान से परे है। देवता और असुर दोनों अपने मतभेदों के बावजूद शक्ति, ज्ञान और पूर्णता की तलाश करते हैं। शिव सभी साधकों को एक मार्ग प्रदान करते हैं। उनकी शिक्षाएं केवल कुलीन या नैतिक रूप से ईमानदार लोगों के लिए आरक्षित नहीं हैं। वे उन सभी के लिए खुली हैं जो भीतर की ओर देखना चाहते हैं और खुद को बदलना चाहते हैं। शिव की सार्वभौमिक स्वीकृति हमारी आधुनिक दुनिया में गहराई से प्रासंगिक किसी चीज की ओर इशारा करती है, विभाजन से ऊपर उठने की जरूरत। विचारधाराओं, पहचानों और मान्यताओं द्वारा तेजी से ध्रुवीकृत हो रहे विश्व में शिव की निष्पक्षता और सार्वभौमिकता हमें एकता की शक्ति की याद दिलाती है। वह हमें दिखाते हैं कि हम जिन लेबलों से चिपके रहते हैं, अच्छे या बुरे, सही या गलत, हम या वे आखिरकार भ्रम हैं। देवताओं और असुरों दोनों द्वारा शिव की पूजा हमें सिखाती है कि परिवर्तन सभी के लिए संभव है। यह द्वंद्व को अपनाने, जो अब हमारे काम नहीं आता, उसे नष्ट करने और विकास के लिए जगह बनाने का आह्वान है। यह याद दिलाता है कि दिव्यता कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि उन सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है जो इसे चाहते हैं। शिव सिर्फ एक देवता नहीं है,
वे एक सिद्धांत हैं, एक सत्य हैं और एक जीने का तरीका है। वे मानवीय विचारों की द्वैतता से परे हैं और परम वास्तविकता के रूप में विद्यमान हैं। एक ऐसी वास्तविकता जो स्वीकार करती है, बदलती है और एकीकृत करती है। यही कारण है कि उन्हें देवों और असुरों द्वारा समान रूप से पूजा जाता है, क्योंकि शिव में वे खुद को देखते हैं, विपरीत के रूप में नहीं बल्कि एक ही पूरे के हिस्से के रूप में। अंत में शिव का संदेश सरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं या आपने क्या किया है। परिवर्तन और मुक्ति का मार्ग हमेशा खुला है। आपको बस उस पर चलने का साहस चाहिए।